आज माननीय कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर साथियों आप लोगों के बीच पूरे देश में जो एक आज का वर्तमान सच और झूठ की महाभारत जो चल रही है, उस महाभारत में सच के साथ आप लोगों को अवगत कराने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए और आज पूरे देश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अनेक ऐसे करीबन 72 जगहों पर, 72 शहरों पर, प्रमुख स्थानों पर इन 2 दिनों में कांग्रेस के शीर्ष नेता मीडिया के माध्यम से, प्रचार माध्यम से जनता तक इस सच पहुंचाने का एक बहुत ही सफलतम प्रयास करने जा रहे हैं और उसी कड़ी में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, आज आवश्यकता क्यों पड़ी कि आज विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर जनता तक सच पहुंचाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आप और हम सब जानते हैं कि ये विषय नया नहीं। पिछले 13 वर्षों से जब से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इस विषय को उठाया, नेशनल हेराल्ड अखबार जिसकी स्थापना 1937 में हमारे उस समय के ख्याति प्राप्त और अनुभवी स्वतंत्र संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वत्र कुर्बान कर दिया, ऐसे उन महान अनुभवों के मदद से, जिसमें आदरणीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और आदरणीय रफ़ी अहमद किदवई जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में जन भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की, जिसे इन प्रमुख नेताओं ने, प्रमुख रूप से और भी इसके साथ जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मिलकर अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़, इन 3 भाषाओं में जन तक के स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक मीडिया हाउस की स्थापना की। मैं जानकारी आप इसलिए दे रहा हूं साथियों कि आज अगर हम देखें कि नेशनल हेराल्ड के बारे में जिस प्रकार का गैर प्रचार किया जा रहा है, और ये गैर प्रचार का उद्देश्य आप और हम सब भली भांति जानते हैं। अगर हम देखें तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और जो शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का, जो आज हमारे पार्टी के सिरमौर हैं, उस पर आक्षेप लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का एक षड्यंत्र है, के साथ में जो करीबन 90 करोड़ का जो लोन था, उसे ग्रहण कर और इस संस्था को कायम रखकर आगे चलाने का प्रयत्न, मदद, सहयोग ऐसी संस्था के माध्यम से जहां पर ना ही कोई पैसे का लेन देन है, ना कोई पगार है, ना किसी प्रकार की उसका लाभ कोई ले पा रहा है, और ऐसी जगह पे जहां पर वो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं कि जहां पर ना ही संपत्ति किसी प्रकार से नेशनल हेराल्ड की संपत्ति किसी प्रकार से हस्तांतरित हुई, ना ही किसी प्रकार के पैसों का लेन देन हुआ, और जो कानूनन तरीके से, जो कानूनन विद्वान लोगों ने जो एडवाइस किया, उस प्रकार से इस नई कंपनी में 4 प्रमुख शेयर होल्डर बने। उस समय तब की तत्कालीन हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी,
तत्कालीन हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल वोरा जी, तत्कालीन महासचिव आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस जी और तत्कालीन महासचिव आदरणीय राहुल गांधी जी, ये 4 शेयर होल्डर्स बने। और 2 शेयर होल्डर्स आदरणीय सुमन दुबे जी और हमारे दूसरे हमारे साथी जो हैं सैम पित्रोड़ा जी, ये 2 गैर शेयर होल्डर जिनके पास कोई शेयर नहीं है डायरेक्टर अपॉइंट हुए। साथियों, ये कहानी शुरू होती है 1912 से। 1912 में विद्वान माने जाने वाले बहुत ही नोन अधिवक्ता आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने इस बारे में 2012 में शिकायत की कि ये गैर व्यवहार हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो कि नेशनल हेराल्ड की है, एजेएल की है, उसे हथियाया गया है। एक बात बता दूं साथियों, आप रोज सुनते होंगे भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मीडिया के माध्यम से ये प्रचार कुप्रचार करने में लगी हुई कि 5000 से भी ज़्यादा की संपत्ति एजेएल की है, जिसे यंग इंडिया ने हड़प लिया, जिसे कांग्रेस के आदरणीय सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने हड़प लिया। वाकई में हास्यास्पद है। मोदी सरकार की ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद जो मूल्यांकन किया 2015 में, और जहां पर 483 करोड़ का मूल्यांकन किया गया, लेकिन उसमें भी बता दूं वो भी हास्यास्पद है, क्योंकि 6 जगहों पर एजेएल की प्रॉपर्टी में, जानबूझ के थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊं कि उद्देश्य मेरा आज, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, बम्बई और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये संपत्तियां दिल्ली, पंचकुला, पटना और इंदौर। और इसमें बता दूं सिर्फ एक ही जगह प्रॉपर्टी है जो कि फ्री होल्ड है, वो है लखनऊ की, बाकी सभी जगह की प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। अब मुझे बतलाइए कि जिस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए अगर किसी से लिया हुआ है तो उसको आप कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं? हास्यास्पद है। लेकिन जिस आधार पर, जिस विश्वास के साथ 2014 के बाद में इस देश के लोगों ने एक जुमला पार्टी के रूप में, अभी तक भी कई लोग उस पर अंधविश्वास कर कर दौड़ रहे हैं और ये भूल गए कि उसके चलते हुए इस देश का भाईचारा, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब, इस देश के में बढ़ता हुआ बेरोजगारी, इस देश की आसमान छूती हुई महंगाई, इस देश की जर्जर होती हुई अर्थव्यवस्था, इन सभी इस देश को कहाँ ले जा रही है। आज भी कई लोगों की आंखें बंद हैं और विश्वास कर रहे हैं कि जिस प्रकार का प्रचार माध्यम से गैर प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी चीज़ के कुछ स्पष्टीकरण करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। साथियों, मैंने कहा 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तकरार की इलेक्शन कमीशन के साथ, उनकी शिकायत को इलेक्शन कमीशन ने निरस्त कर दिया।